लखनऊ की दुखद घटना के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा सचिव विकास प्राधिकरण के वीसी साहब, एडीएम सिटी, हमारे जो एसडीएम्स हैं, मजिस्ट्रेट जो सिटी एरियाज के हैं, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और सीएमओ और हमारे विद्युत सुरक्षा के इंजीनियर्स और विद्युत के एक्सियंस, इनके साथ एक संयुक्त बैठक करी गई कि किस प्रकार से हमको यहाँ पर सुरक्षा के मानकों का अनुपालन कराना है। उसके दृष्टिगत मेरे द्वारा एक समय सबके सुझाव प्राप्त करके ये निर्णय लिया गया है कि वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के वीसी की अध्यक्षता में हम एक समिति गठित करेंगे। उसमें एडीएम सिटी और एडिशनल सीएमओ, फायर के हमारे सीएफओ और संबंधित मजिस्ट्रेट जो भी थाना क्षेत्र पड़ेगा और विद्युत सुरक्षा और अपर नगर आयुक्त और डीआईओएस, इस तरीके के जो तमाम अधिकारी, होता क्या है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है, ये तथ्य कुछ प्रकाश में ऐसे आए कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक जगह से लाइसेंस लिया है लेकिन दूसरी जगह का एनओसी प्राप्त नहीं है। तो ऐसे मिसमैच की वजह से कभी कभी अधिकारियों के स्तर पे लैक्सिटी ना हो, तो जो समिति गठित है वो ये पहले तो इंफॉर्मेशन लिस्टिंग करेगी कि भाई कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या होटल्स हैं या स्कूल्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में चल रहे हैं। इस प्रकार की कोई भी चीज अगर उनके संज्ञान में आती है, पहले तो लिस्टिंग चेक करेंगे। लिस्टिंग में रजिस्टर्ड की सूची है तो उनके नॉर्म्स वैलिडेट करने के लिए नॉर्म्स वैलिडेट किए जाएंगे और उसके बाद एनफोर्समेंट नोटिस देने के बाद एनफोर्समेंट भी कार्रवाई की जाएगी। उससे पूर्व ये भी बताया गया है कि एक संयुक्त एक सूचना का डॉक्यूमेंट टाइप का जरूर बन जाए, तो जो अलग अलग जैसे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट मालिक हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, कई बार ये अज्ञानतावश भी लोगों के द्वारा ये चीजें होती हैं, जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स वो कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता परंतु उनके संज्ञान में नहीं होते। तो जैसे फायर का शायद से ना पता हो या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या नॉर्म है बिल्डिंग को लेके वो ना पता हो, तो ऐसी कोई भी चीज उनको पहले हम बैठक करके ऐसे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक संयुक्त बैठक करेंगे, ऐसे रेस्टोरेंट्स वालों की अलग बैठक करेंगे और उनको पहले ये समिति जो है अवगत कराएगी एक सिंगल नॉर्म से, उनको बताएगी, उनको कुछ समय दिया जाएगा कि आप इन नॉर्म्स को मीट आउट करें। उसके बाद फिर उनका एक एनफोर्समेंट की प्रवर्तन की एक अलग अलग क्षेत्र वाइज एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीम्स बनाई जाएंगी, जिसके द्वारा आफ्टर नोटिस जो भी प्रवर्तन की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। कोचिंग सेंटर बिल्डिंग में ऊपर पेपर बनाए गए सेंटर आने जाने का तरफ एक इंटरनेशनल घटना होती है तो उस दौरान बहुत बड़ी चार्ज भी हो सकती है, तो अगर परमिशन लेते तो शायद वहाँ परमिशन नहीं मिलती। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो समिति गठित करी है हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इन सबका चिन्हांकन करें, इनके इस तरीके से अगर कोई अवैध चलते पाए जा रहे हैं जो कि नॉर्म्स के संपूर्ण रूप से विपरीत है तो उनको बंद भी कराया जा सकता है। अभी हाँ, नोटिस जो भी बेसिकली हर एक एक्ट में अलग अलग प्राविधान दिए गए हैं इसके, जैसे फायर का अलग है और डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग है। अल्टीमेटली कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो बिल्डिंग के अंदर चलती है और जिसके बाद ये दुर्घटनाएं होती है जहां भी लार्ज कांग्रेगेशन होते हैं, तो इसीलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही इसका वो दिया गया है चार्ज। और ऐसी एक घटना हमारी जैसे लिफ्ट की भी हुई थी, तो लिफ्ट भी क्योंकि आरडब्ल्यूएस के अंदर जो लिफ्ट चलती है उसमें ये समस्याएं जब ये घटना हुई थी तो आरडब्ल्यूएस की सूचना क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास होती है, बट टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसमें जो हमारी अध्यक्षता में समिति गठित है वो है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उसका नोडल है, तो उनको ये सूचनाएं नहीं रहती कि हमारे पास कौन सी आरडब्ल्यूएस है, तो इसीलिए उनको नोडल तरह बनाते हुए एक समिति उनकी अध्यक्षता में गठित करी है और इनको ये भी निर्देश है कि ये प्रत्येक सप्ताह ये समिति बैठेगी और सबसे पहले तो ये सारे लोगों की बैठक करके इनको बता दिया जाएगा कि आपको ये नॉर्म्स मीट आउट करने हैं और उसके बाद अनुश्रवण, ये जो एनफोर्समेंट का अनुश्रवण है वो भी करेगी और मुझे भी इसकी सूचना, उसके मिनट्स भी जारी होंगे और उसकी सूचना मेरे को भी प्रेषित की जाएगी।